कॉल इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का वेलकम है इस सुबह की पावन बेला पर। और आज गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक 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 बहुत बहुत बधाइयां सबको और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो शुभ दिन है, क्योंकि गुरु परंपरा हमारे देश में शुरू से, हमारी संस्कृति में शुरू से गुरु परंपरा रही है। क्यों? गुरु परंपरा से ही हमारा देश चलता है और गुरु परंपरा से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो और जो हमको ये बताया गया कि हमको जन्म से ही हमें माता पिता के रूप में गुरु मिल जाते हैं। और देखिए गुरु का कितना महत्व है कि गुरु जहाँ है ना, वहाँ बहुत बड़ा आदमी बना है। जिसने गुरु माना है वो बड़ा आदमी बना है। अच्छा, एक किसी ने ये देखा है कि लव और कुश और इनके जो भगवान के जो बच्चे थे या बेटे पोते थे, कृष्ण भगवान के बच्चे बेटे पोते थे, उनका मंदिर देखा कभी? हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज बता दूं आपको, देखो कितना फर्क होता है कि चंद्रगुप्त को, चाणक्य को गुरु माना उन्होंने, उनकी सारी बात मानी, तो उनको सम्राट बना दिया। एक आम व्यक्ति से सम्राट बना, किसी वजह से, गुरु की वजह से। बना कि नहीं बना? मतलब एक छोटा ऐसा, ये मान लो एक नॉर्मल परिवार का लड़का था जो एक सम्राट बन गया गुरु की वजह से। चाणक्य को उसने गुरु माना और सारी बातें उसकी मानी। अच्छा, भगवान कृष्ण को गुरु मानते थे अर्जुन, उनका नाम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो बट परंतु जरूर करते थे, केशव ऐसे कैसे, भगवान ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, मतलब उनको डाउट्स करते थे। मानते तो थे लेकिन वो बीच बीच में पूछते रहते थे। यानी कि पूर्ण रूप से तो उनके कभी मंदिर नहीं बने। लेकिन जो हनुमान जी थे, भगवान को उस पूरा समर्पण था उनको। वो सोचते ही नहीं थे इससे आगे कि मेरे गुरु से आगे, मेरे भगवान से आगे कोई कुछ कोई चीज है। तो कितने भगवान से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, है कि नहीं? तो कहते हैं ना, चेले के मंदिर ज्यादा हैं, भगवान से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के आपको मिल जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि गुरु का महत्व तो समझ में आया। जबकि भगवान के तो बेटे पोते वगैरह थे, उनके भी मंदिर बनवा देते, वह क्या दिक्कत आती? लव कुश के बनवा देते या उनके बेटे पोते का बनवा देते, कृष्ण भगवान भी बनवा देते, लेकिन नहीं। क्योंकि यहाँ गुरु चेले, गुरु और शिष्य का महत्व हमारे देश में दिया है। और जितने भी मैं लोगों से आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि गुरु का मतलब होता है प्रकाश जो देता है वो, या रू, गु और रू, ये दो शब्दों से मिला बना है। जो रास्ता दिखाता है, जो प्रकाश दिखाता है, उसको हम गुरु कहते हैं। और गुरु जैसे शुरू में माँ बाप हमको चलना सिखाते हैं, हमको बोलना सिखाते हैं, हमको खाना सिखाते हैं, हमको बढ़ना सिखाते हैं, तो वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी गुरु को पूजने जा रहे हो, आपको श्रद्धा से है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग अगर अपने माँ बाप से नहीं करी, आपने उनके पर चरण छूकर आज के गुरु पूर्णिमा का नहीं किया, तो वो आप उसकी शुरुआत ही गलत करेंगे। चाहे कितने भी बड़े गुरु, यानी कि अगर भगवान की भी अगर पूजा करने जाते हो, तो पहले गुरु हमारे माता पिता हैं, उनसे शुरुआत अगर आप करते हो, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बढ़िया है और ज्यादा बेस्ट होगा। नहीं तो और मैं तो कहता हूँ और पूजा लगेगी ही नहीं। अच्छा, जिनने हमको बनाया है उनको हम भूल रहे हैं, जिस गुरु ने हमको बनाया है उनको भूल रहे हैं। लेकिन जिसको मूर्ति को मनुष्य ने बनाया है, या हम लोग जन्म के बाद में हमने कोई गुरु बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भगवान ने रेडीमेड दिए हैं माता पिता गुरु, भगवान ने दिए हैं वो, उनको हमको ज्यादा मानना है। जबकि हम खुद बनाते हैं उसको सेकंड में मानना उनको भी है, लेकिन उसको सेकंड पोजीशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप ज्यादा समझते हैं। क्योंकि घर में उनको पानी, बोले ठीक है मैं तो वहाँ गुरु पूर्णिमा में लेट हो रहा हूँ, वो पानी मांग रहे हैं, वो खाना मांग रहे हैं, वो और कुछ दवाई मांग रहे हैं कि नहीं नहीं मैं गुरु पूर्णिमा में लेट हो रहा हूँ, आप बाद में आना, या बाद में बात करूंगा, मैं वापस आके दे दूंगा, तो आपकी वो पूजा नहीं लगेगी, है ना? तो ये चीज, एक चीज बता दूं आपको, गुरु बहुत सारी चीज सिखाते हैं। गुरु बहुत सारी चीज सिखाते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोग जिनके गुरु नहीं होते ना, वो बहस करने लग जाते हैं, उलझने लग जाते हैं। वो गुरु, इस उसका कारण है कि कई बार कहते हैं तू कहाँ सीखा है, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है क्या? इसका मतलब पहले गुरु का नाम लेते हैं वो लोग, लेते कि नहीं लेते? या
कहीं स्कूल जाता है तो स्कूल में यही सीखता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु का नाम आता है, और ये भी कहा है गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो यानी कि गुरु को पहले प्रणाम क्यों किया है कि गुरु की वजह से ही गोविंद मिले हैं। गुरु की वजह से ही, अरे एक चीज बताऊं, गुरु की वजह से ही मुझे ये कम्युनिटी मिली है। तो मैं भी प्रणाम करता हूँ अपने गुरु के कि उनकी वजह से मुझे ये कम्युनिटी मिली, और आज मैं खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। और सबसे बड़ा जो मुझे सौगात मिली है वो आप लोगों, जो मेरे डायमंड दिख रहे हैं, मेरे सुंदर सुंदर जो बगीचा दिख रहा है, जो सुंदर सुंदर परिवार दिख रहा है, जो खुशहाल परिवार दिख रहा है, ये भी मेरे गुरु की देन है। जो इस इतने बड़े परिवार के बीच में मैं बैठा हूँ और रोज मेरा परिवार बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, जिसको बोल सकते हैं कि मेरा परिवार फल रहा है और फूल रहा है। ये चीज गुरु की वजह से। तो देखो, कई बार क्या होता है, जैसे बहस में और बातचीत में क्या बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु सिखाते हैं कि बहस में और बातचीत में बड़ा अंतर होता है। बहस तो क्या सिखाती है, कौन सही है। बहस क्या सिखाती है, कौन सही है। लेकिन बातचीत ये सिखाती है कि क्या सही है। अब देखिए, गुरु तो बताते हैं इन चीजों को कि बहस तो क्या सिखाती है, कौन सही है, वो साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन बातचीत ये सिखाती है क्या सही है, साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो क्यों, डिस्कस से वो निचोड़ निकलता है ना। और किसी दूसरे को गलत ठहराने से पहले ना, स्वयं को ये समझ लेना चाहिए कि मैं सही हूं क्या। पहले खुद को देख लेना चाहिए कि मैं दूसरे को तो गलत ठहरा रहा हूं, लेकिन ओरिजिनलिटी में मैं कहीं गलत, मैं तो गलत नहीं हूँ, सामने वाले सही हो और मैं गलत हूं। तो पहले खुद को जांच लेना चाहिए कि मैं सही हूं क्या, है ना। ये जांच लेना चाहिए हमेशा। अब देखिए कुछ, आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं कुछ कमियां बताऊंगा। उन कमियों में ये आपको ये देखना है, जैसे ज्यादा तो बहुत कमियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं कुछ 10 सेलेक्टेड कमियां बताऊंगा, जिसमें आपको ये देखना है कि अब भी ये लत मुझ में है क्या। क्लियर है? 10 लिखोगे, और ये देखोगे कि जब लास्ट में जब टेस्टिमोनियल हो तो इसमें ये बताना है आपको कि सर ये अब भी मेरे में कमी है, अब मैं इसको आज से गुरु पूर्णिमा के ने आज भगवान गुरु के आशीर्वाद के रूप में आज इस कमी को मैं पूरी करूंगा या करूंगी। क्लियर है सबको? तो लिखिए, हम पहचाने हमारी 10 कमियां। पहचाने हम हमारी 10 कमियां, 10 कमियां हमको देखनी है। पहली कमी क्या है? पहली कमी लिखिए, तुम्हारा दुख बड़ा या मेरा। पहली कमी, तुम्हारा दुख बड़ा या मेरा। जैसे अब इसको क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी को अपना दुख लेके जाता है कि यार वो व्यक्ति मेरी बात को सुनेगा। अब वो आया कि साहब मेरे ऐसे ऐसे, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है। उसकी बात को अधूरी काट के, तेरे तो उंगली में दर्द हो रहा है, मेरा तो हाथ ही कटने वाला है। मतलब उसका दर्द नहीं है, उसी के ऊपर वो तो दर्द बांटने आया था, अपना दर्द दूर करने आया था, आपने उसके ऊपर ही अपना उससे बड़ा दर्द उसके ऊपर थोप दिया। मैं परेशान हूं बोल, मैं तेरे से डबल परेशान हूं। क्या वो व्यक्ति आपसे अगली बार अपने दुख सुख की बात करने आएगा? नहीं आएगा। वो आपको भगवान की तरह मानता था कि मैं उसके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है वो रास्ता बता दे, हो सकता है वो मेरी समस्या हल कर दे। वो आपको मानता था, वो आपसे सलाहकार के रूप में मानता था, वो अपने गुरु के रूप में मानता था। इसलिए वो आपके पास आया था। लेकिन आपने उसके जो उल्ट उससे बड़ी कमी आपने उसको थोप दी, या उससे बड़ी समस्या आपने उनको उसके ऊपर थोप दी, यानी उसकी तो सोल्व नहीं करी। तो हमको आज से क्या करना है कि अगर हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर पाए तो हमको सुनना है, और अगर जो भी बन पाए उसका हल ढूंढना है, या कि उसको और हल भी नहीं ढूंढ पाए तो बोले यार ठीक है यार, तुम भी सोचो मैं भी सोचता हूँ, करते हैं इसका समस्या का हल, करते हैं, कोई ना कोई रास्ता भगवान देगा। ऐसे करके उसको सांत्वना ही दे सकते हैं। तो आज से अगर ये कमी है हम में कि कोई भी दुखड़ा रोने आए तो अपनी बात को नहीं उसके साथ में शेयर करें, उस टाइम तो कम से कम नहीं करें। क्लियर है सबको? अगर ये कमी है तो आप देखना। दूसरा है हमारा, ठोकर लगे जब जागे बुद्धि। ठोकर लगे जब जागे बुद्धि। अगर ठोकर लगती है जब बुद्धि जागती है, इसको कहते हैं पश्चाताप।
अरे यार मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। कई बार कई लोग क्या करते हैं, अरे मेरे 10 साल पहले एक प्लॉट का आया था सस्ते में, अगर ले लेता तो आज ऐसा हो जाता। आज मैं ना, सबने कहा था कि तू शराब मत पिए, अगर शराब नहीं पीता तो आज मेरे जो हमारे लंग्स वगैरह खराब नहीं होते हैं, या हमारे किडनी खराब नहीं होती, या हमारा लीवर खराब नहीं होता, आज मैं मरने के कगार पर नहीं होता। अब भगवान अब की बार बचा ले, फिर बाद में मैं कभी नहीं पीऊंगा। मतलब पश्चाताप, किसी यानी कोई गलत काम करके किसी की सलाह नहीं मानी, और फिर बाद में जब उसके ठोकर लगी, जब उसको आंख खोली कि यार सबने मना किया था, मेरे मम्मी पापा ने मना किया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कई बार बच्चे ना पढ़ाई के लिए खूब मम्मी पापा कहते हैं लेकिन नहीं पढ़ते हैं, जो बाद में बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है, यार हमारे मम्मी पापा ने तो बहुत कहा था लेकिन हम खुद ही नहीं पढ़े। यानी पछतावा जिसको बोलते हैं, जब ठोकर लगती है, जब सिर पे पड़ती है, जब पता चलता है ना। होता है ना ऐसा। तो आज के बाद में ये चीज देखने की, हमको पहले से सचेत रहना है, हमारा गुरु सलाह दे रहा है तो उसकी बात माननी है। कई बार क्या करते हैं कि हाँ, हम भी कहते हैं कि सर ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप तबीयत खराब हो जाएगी, आपका वेट लॉस कर लो, और नहीं मानते। और फिर हार्ट प्रॉब्लम आएगी या कोई और बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जबकि यार केशव जी ने तो कहा था लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों के स्टंट डलते हैं, जब पता चलता है कि 3 लाख लग गए, बोले यार हमने तो है ना संतोष जी की बात नहीं मानी थी, नहीं तो हम आज ही ऐसा नहीं होता। तो पछतावा नहीं होना चाहिए। तो हमको आज से हमारे गुरु की बात माननी चाहिए, हमारे मेंटर की बात माननी चाहिए, हमारे क्वालिफिकेशन में जो भी कुछ होता है तो हमको बात माननी चाहिए, चाहे वो हमारे टर्निंग का रूप हो या कोई का रूप हो। ठीक है ना। ओके। उसके बाद में अब रहने देते हैं। अब रहने देते हैं यानी आज का काम कल पर छोड़ना, अभी तो रहने देते, देख लेंगे बाद में कर लेंगे। तो आज का काम कल। कईयों को पहले, अब तो कहते ऑनलाइन वगैरह होते हैं नहीं, पहले तो क्या बिल बिल वगैरह आते थे, यार कल जमा करा देंगे, अभी तो डेट लास्ट डेट है, लास्ट डेट में ऐसी भीड़ पड़ती थी कई बार, तो उससे ज्यादा परेशान हो जाते। यानी कल पे टालना। और कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कि अगर मेरे को ना कल कर लेंगे, और कल अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, आप नहीं कर पाए, तो मामला बहुत नुकसान भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है। कई बार अब जैसे हमारे, मान लो किस घरों में आजकल जैसे पानी आता है, सब मान कहते यार पानी भर लेने, यार बाद में भर लेंगे, और बाद में साहब लाइट चली गई, और दूसरे दिन बोरिंग जो आपके आसपास है या आपकी खुद की है, और वो खराब हो गई, तो हो गया ना मामला। यानी कल पे, यानी आपको जो भी काम करना है, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। और पर पल में प्रलय होएगी तो फिर करे वो कब। मतलब कहने का मतलब आज ही करना है और अभी करना है। ये हमें एटीट्यूड होना रहना चाहिए। कई बार तो हमारे टारगेट्स होते हैं, हमारे वो होते हैं, यार देख लेंगे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में लास्ट में ना आंसू आते भी देखा, और कई को ना क्वालिफिकेशन आउट भी होते देखा है, और वो उनकी टीम भी उनके उनसे डाउन से जाते हुए देखा है। तो हमको कल पे नहीं छोड़ना है ना। क्लियर है। तीसरा पॉइंट। चौथा है हमारा, बस 5 मिनट में आ रही हूं या आ रहा हूं। बस 5 मिनट में, बस 5 मिनट में, और आए नहीं 2 घंटे में भी। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो जाने अनजाने में आप सामने वाले का अपमान कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहा है, और उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है उसके पास कितना कीमती टाइम हो, वो उसको खराब कर रहा है। बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, अरे भैया 5 मिनट में, भाई कह रहे 2 घंटे लगेंगे, तो कम से कम वो व्यक्ति 2 घंटे बाद आए, या हो सकता है 2 घंटे अपना काम निपटा के आ जाए, या कुछ जो भी उसको माइंड सेट तो रहेगा भाई 2 घंटे में आएगा या आएगी। नहीं, लेकिन क्या बस आए 5 मिनट, बस पहुंचने वाले। अरे घर से रवाना नहीं हुए और यूं कह रहे हम तो पांच बस पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले। अरे यार तुम तो घर ही बैठे हो, अब पहुंचने वाले कहां से हो भाई। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। क्यों नरेश जी, ऐसा होता है ना, बस पहुंच रहे हैं अभी, बस अभी पहुंचे। क्यों नरेश जी, ऐसा ही होता है ना। तो ये आदत हमको बिल्कुल छोड़नी है। हमको जाने अनजाने में हम सामने वाले का अपमान करते हैं, और उसका टाइम भी खराब करते हैं। तो हमारा कोई हक नहीं कि किसी के अनमोल टाइम को खराब करें। ठीक है ना। उसके बाद आता है, पैसे का क्या है कल दे देंगे। पैसे का क्या है कल दे देंगे। भाई अब आपके पास में है या नहीं है, उस पर डिपेंड। नहीं है तो आप कहां से देंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास है, तो आपको तुरंत प्रभाव से जिसको लेना देना है उसको देना चाहिए। तो उससे दो बातें आती हैं, एक तो आप टाइम पे देते हैं या बुला के देते हैं,
या उसने बिना मांगे ने उससे पहले उसको फोन करके कहते हैं भैया पैसे आगे, तुम्हारा ले लो पैसा। तो एक तो इमेज बनेगी आपकी। एक मान लो आपके पास रखे हैं यार, कल दे देंगे यार, परसों दे देंगे यार, तो सामने वाला भी कहेगा यार बिना मांगे ही देते नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो आपका परचूनी वाला है, या आपका दूध वाला है, या आपका झाड़ू पोंछे वाला है, अगर मान लो आप उसको आज निकल दे देंगे, तो हो सकता है बेचारी की कोई दवाई लानी हो सकता है उसके घर में आटा नहीं हो, उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपको क्या पता। और आप कह रहे हो आज क्या क्या कर, कल दे देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। उनको क्या प्रॉब्लम है, वो छोटी छोटी चीजों की क्या प्रॉब्लम है आपको पता नहीं चलता, है ना। तो हमको ये पैसे के मामले में टालम टोल नहीं करनी चाहिए कि अगर आपके पास नहीं आया जो तो अलग बात है, लेकिन आगे यार किसी को देना है ना, तो आपको आगे से फोन करके तुरंत उसको निपटाओ। कई बार ऐसा होता है कि हमको देने किसके होते हैं, लोग निकल किसके जाते हैं, और हमारी बात और खराब होती है। यानी देने तो किसको होते हैं और खर्च किस में हो जाते हैं, और फिर हम उसको कमिटमेंट हमारा खराब हो जाता है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को, दोनों चीजें होगी कि इज्जत भी आपकी अगर बनी है कि यार देखो इसके पास पैसे आते तो आगे से फोन करके देगा, या फिर हमारे जो छोटे छोटे झाड़ू पोंछे वाले वगैरह, ये जो छोटी छोटी परचूनी वाले हैं, इनको टाइम से देते हो तो उनको कई बार हो सकता है कि उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो और उनकी समस्या आपके लिए, मान लो कोई दवाई लानी हो उनको, कोई बीमारी हो रहा हो, घर में आटा नहीं हो, तो फिर वो चीज आपको तो पता नहीं चले, लेकिन वो कितनी प्रॉब्लम में फंस रहे हो पता नहीं चलता। ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारा, ये बात तो मैं याद रखूंगी या रखूंगा। छठा पॉइंट है, ये बात तो मैं याद रखूंगी या रखूंगा। आप देखिए, नकारात्मक सोच। अगर मान लो आप नेगेटिव बातों को दिमाग में बैठाए रखेंगे, तो पॉजिटिव बात को बैठने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। यानी आपके कमरे में कचरा भरा है, तो क्या शुद्ध चीजें, अच्छी चीजें वहां रखोगे। मान लो आपका कमरा है, प्रवीण जी आपके पास कमरा है और उसमें आपने कचरा भर रखा है। अब आपका कोई बढ़िया खाने की कोई आइटम आया, उस कमरे में ले जाके रखोगे क्या। नहीं रखेंगे ना। कोई अच्छे कपड़े ले जाके रखेंगे क्या। नहीं रखेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कचरा भरा है, तो आपकी अच्छी बातें आके रख रख सकते हो, जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों को इतना बोझ बना लेते हैं कि उसको या भूलना तो सीखे ही नहीं, जबकि भगवान ने आपको ऑप्शन डाला है। देखो भगवान कितने दयालु हैं। आपको भूलने का ऑप्शन डाला है कि आप गलत बातें, परेशानी की बातें भूल जाएं और नया सिरे से अपना काम शुरू कर दें, नई खुशियों के रूप में वापस डल जाएं। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं किसी के साथ में, लेकिन भगवान ने भूलने का ऑप्शन डाला है। और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो भूलूंगी नहीं, अब मैं तो याद रखूंगी जिंदगी भर, इसने मेरे साथ, मैं तो जिंदगी भर याद रखूंगा, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, कि छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा आपका दिमाग खराब कर सकती है, आपको स्ट्रेस में ला सकती है। अब एक बताओ, ये पेन में कोई वजन नहीं है ना। ये पेन में वजन है, नहीं है ना। अगर कोई कहे कि इसको आपको निकालना नहीं है, आपको पकड़े रहना है 24 घंटे, उठाना नहीं, तो मेरी उंगली भी दर्द करेंगी, मेरे हाथ भी दर्द करेंगे मेरे। जब ये पेन छोटा सा मुझे हाथ को दुखा सकता है, दर्द कर सकता है, तो आपकी जो बातें आपको दिमाग में क्या कर सकती हैं, आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म कर सकती है। तो आज के बाद में बस जो गंदी चीजें, गलत चीजें, गलत बातें, परेशानी की, उनको सबको भूलो और नए सिरे से पता है क्या सोचोगे। यार नया सवेरा हो गया, गुरुजी ने बता दिया कि हमको नया काम करना है, ये दुनिया आनी जानी है। जो गलत सोच रहा है गलत है, उसके साथ गलत है, मुझे तो मेरी प्रोग्रेस रुक जाएगी, मुझे तो अच्छी चीज सोचनी है। बुरी बातों को ध्यान हंस के टाल देना है, या उसको नेगेटिव चीजों को तो बिल्कुल त्याग देना है। एक चीज बता दूं आपको, कि मेरे, मान लो हम 4 पीढ़ी हम एक साथ रहते, मेरी मम्मी पापा हैं, मैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, बेटे बहू हैं, पोते पोती हैं, लेकिन क्या हमारे बीच में कोई बातें ऐसी आती नहीं होंगी क्या। लेकिन उसको हंस के टालना, या कोई ऐसी चीज करना, तो वो क्या हो गया। अब एक बताओ, तो अब परसों पहले रोज की बात है, बहू और वो कहीं गए, वो खाटू श्याम जी गए थे, और तो थक, हमारी जो मेरी माँ है उन्होंने, मतलब पोता बहू को फोन किया कि कहाँ पहुंच गए हैं, कि वो दादी साहब थकान बहुत तेज हो रही है। तो बड़े बूढ़े तो ही हैं, बोले कितनी भी थकान हो लेकिन तुम्हारा तो पेट घूमने से भरता ही नहीं है। उन्होंने टोंट मार दिया। अब बहू को दुख हुआ, है ना, बहू को दादी साहब ने ऐसे बोला।
तो मैं अच्छा, मैंने कहा, भैया बोलने वाला तो है आपके, कईयों को तो बेचारे को बोलने वाले भी नहीं है। कम से कम ये तो है कि आपके घर में का आपको कोई बोलने वाला है ना। और अब कोई बात में मजाक कर लो, मैं तब अभी थकान मिट्टी की नहीं मिट्टी की, अभी अभी तो है, तो मैंने कैसा मैं बुलाऊं दादी साहब को थकान मिटाने के लिए, एक आध टोन टोर करवाऊं, है ना। जब थकान मिट जाएगी तो ऐसे हम उसको मजाक में लेके, और बहू भी हंसती हंसती चलेगी, मतलब ऐसा उसको, मतलब उसको अलग वे में दे दिया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमको ये चीज करनी है, हमको भूलना है, मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई नेगेटिव सोचता तो उसको अलग वे में, पॉजिटिव वे में उसको बात को ले जाना है। क्लियर है। अच्छी तो बहुत, हाँ अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत दिन है, बहुत सारे लोग होता है अभी कर लेंगे यार, बहुत दिन है, अभी तो टारगेट्स कर लेंगे, बहुत दिन है, अभी तो चेकअप कर आएंगे, बहुत दिन है, अभी तो वेट लॉस कर लेंगे, बहुत दिन है। मतलब कई बार होता है कि अपन, बहुत सारे लोगों ने जी कर लेंगे साहब, क्या है देखो आप, अभी तो देखो एक चीज बता दूं आपको, छोटी सी घटना। एक व्यक्ति ये कह रहा था कि मेरे तो जाओ घर में शादियां हैं, या किसी रिश्तेदारी में शादी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसने कहा था, कि बाद में शुरू करूंगा, मतलब अभी महीने 15 दिन अभी अभी बिजी हूँ। जबकि खाना तो खा ही रहा था ना, क्योंकि केशव जी वेट लॉस तो शुरू कर सकता था ना भाई, खाना तो खा ही रहा है ना। और मैंने कि भाई शादी फंक्शन में तो उल्टा ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका हल्का शरीर रहेगा। और वो उस फंक्शन में खुद बच्चों की शादी में नहीं जा सका, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल में रहा, स्टंट डले। आप सोचो, आप सोचो क्या हुआ। इसका मतलब टालम टोल नहीं करनी चाहिए ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अभी कर लेंगे, हम बाद में देखेंगे, वो चीजें हम टालम टोल नहीं करनी। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जो हम बाद में टालते हैं। उसके बाद आता है हमारा 8वां पॉइंट, हमें किसी की जरूरत नहीं, अहंकार, जिसको बोलते हैं अहंकार, हमें किसी की जरूरत नहीं। यानी कि ये हमेशा भूल जाना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लोगों को मेरी जरूरत है। ये भूल जाइए ये शब्द, यानी मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों को मेरी जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार हम, ये अपने जो अपन को तो पता ही है कि अपन हर्बल लाइफ का काम करते हैं, तो अपन किसी को समझाने के लिए चले गए थे, तो वो वकील साहब थे, मैंने पहले भी सुनाया था। तो वकील साहब ने कहा कि देखो साहब, और कुछ सब बातें करो, लेकिन अब ये इस मार्केटिंग की या कंपनी की या वेट लॉस वेट, ये सी बातें मत करो। देखो मैं रेपुटेड व्यक्ति हूँ, मैं किसी से बोल नहीं सकता, मैं किसी के घर नहीं जा सकता, मैं रेपुटेड व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा काम पसंद नहीं करता। वेरी गुड। तो अब वो चाहे नाश्ता लेके आया, तो कुछ, अब कुछ तो बात में चलो ये बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ और तो बात कर सकते हैं। भाई जब आप चाय नाश्ते के लिए भी लाए हो, आप उठने भी नहीं दे रहे हो, बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो, और फिर भी अब वो बात करनी नहीं, तो क्या बात करें भाई, कुछ तो बात करें। तो मैंने उनका, मैं किया चलो, आप मैं किया ऐसा है, मैं हंसी मजाक ही समझो, क्यों हमारे रिश्तेदार ही थे, तो मैं हंसी मजाक ही समझो सर, ऐसा है आप वकील साहब हो, तो मैं जैसे अब आप कोर्ट में प्रश्न करते हो, ऐसे में क्या अपन बात करते हैं। तो मतलब उस तरीके से मैंने उसको पेश किया। मैं सर आपकी शादी होगी है, जैसे मैं कोर्ट में ऐसे तो पूछते हो, मैंने कहा आप एक एक पॉइंट, सर आपकी शादी होगी कि हर शादी क्यों नहीं होगी, 2 बच्चे हैं मेरे, तो नहीं पढ़ते हैं कि हाँ पढ़ते हैं, क्या है एक लड़का एक लड़की, अच्छा। तो मैंने की एक बात बताओ, आप बड़े जब बच्चे पढ़ लेंगे लिख लेंगे, तो आप बच्चों की शादी करोगे कि हाँ, कौन नहीं करेगा यार, शादी तो करेंगे। तो मैंने किया लड़की की शादी कैसे करोगे, ये मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे समझाओ थोड़ा सा। क्या रियाज क्यों, मेरे खानदान में क्या कमी है, मेरे पास क्या कमी है, मैं कैसे नहीं कर सकता। मैं कि भाई वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कि हमारी संस्कृति में ये परंपरा है कि हमको किसी के घर जाना पड़ता है लड़का वड़का देखने के लिए, तो आप तो जाओगे नहीं, आप तो रेपुटेड व्यक्ति हो, तो आप तो कैसे जाओगे। भाई आपको किसी के घर जाना पसंद नहीं है, तो आप तो जा ही नहीं सकते। अब जाओगे नहीं तो लड़का वगैरह या अच्छा अच्छा सा लड़का कैसे देखोगे। और अगर उसने मना कर दिया तो आपकी तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। आप कह रहे हो ना कि भाई मेरे तो कोई मना कर दे तो मेरी तो इज्जत ही खराब हो जाएगी, तुम्हें आपकी तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। तो बताओ मैं क्या सगाई कैसे करोगे, ये मुझे थोड़ा समझाओ। वो हंसने लग गए यार, बोले क्या कहना क्या चाहता है। मैं यार मैं तो आपकी स्टाइल में बात कर रहा हूँ भाई, तुमने वो बात तो मना कर ही दी, अगर भाई आप बात नहीं करोगे तो कम से कम यही बात कर लें।
तो मैंने कि फिर उसके बाद जो चुप से हुए तो मैं कि देखो आप जाओगे, ये भूल जाओगे कि मैं एक रेपुटेड व्यक्ति हूँ, अपने बच्चों की खुशी के लिए आप जाओगे। आप रिश्ते के लिए भी जाओगे, कोई मना करेगा तो भी उनके हाथ जोड़ के को नहीं साहब कर लो, बहुत अच्छा है, मेरी अच्छी बच्ची है। और आप रिश्तेदारों से भी उनको प्रेशर करवाओगे, मतलब सारे प्रयास करोगे। आप ये भूल जाओगे कि आप रेपुटेड व्यक्ति हो। और घर भी, किसी के घर भी जाओगे आप, तो जब बच्चों की खुशी के लिए, अगर मान लो जब बाद में वो ये काम करने वाले हैं, तो हम तो अब भी तो शुरू कर सकते हैं इस काम को। भाई बच अब जो करोगे उससे बेहतर और भी कर सकते हैं ना। अगर ये काम तो कर रहे हो और फिटनेस का हो या कुछ भी हो, तो कई बार क्या होता है कि आदमी ईगो ले लेता है कि मैं ऐसा, मेरी जरूरत नहीं है, यानी मुझे जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत लोगों को पड़ेगी। तो ये ईगो अगर आपने पाला हुआ है, अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बहुत से लोगों को कहता हुआ सुना होगा ये। कितने लोगों ने ऐसे सुना, अरे मैं किसी, मेरे कोई जरूरत नहीं किसी की। तो ये बिल्कुल भूल जाओ। मैं तो कहता हूं कि चींटी की भी जरूरत पड़ती है। चींटी, छोटी सी चींटी होती है, वो भी हमारे जो घर की गंदगी को खाती है, वो भी साफ करती है। अगर चींटी नहीं हो ना, तो भी पृथ्वी का बैलेंस खराब हो जाएगा, ये बता दूं। मक्खियां नहीं हो तो भी पृथ्वी का बैलेंस खराब हो जाएगा। भगवान ने छोटी सी छोटी चीज भी पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए बनाई है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 9वां पॉइंट है, ये काम हमारे बस का नहीं है। ये काम हमारे बस का नहीं है। ये तो केशव जी कर सकते हैं, ये तो कुलदीप जी कर सकते हैं, तो राजेंद्र जी कर सकते हैं, ये तो ममता मोहन जी कर सकते हैं। न मोह है न मद है, ये कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। इनसे कम वैल्यू अपने आप की मत आंको कि यही कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अभ्यास नहीं है तो आप कम करोगे, धीरे धीरे करके इनसे अच्छा करने लग जाओगे। तो हमेशा अपने आप की वैल्यू, अरे यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, वो तो तकदीर वाला है, क्यों आपकी तकदीर फूटी है क्या? मतलब मैं अगर किसी को कहूं तो फूटे तकदीर के इधर आ, तो तुम नाराज हो जाओगे और खुद के मुंह से कह रहे हो तुम कि यार मेरी तो तकदीर खराब है, मेरी तकदीर फूटी है साहब। मतलब खुद तो अपने आप में कह लेंगे मेरी तकदीर फूटी है साहब, तकदीर ही खराब है, मेरे ऐसे हो गया, मेरे वैसे हो गया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो अपनी वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए, अपने आप को कम आंकना नहीं चाहिए। भगवान ने आपको बनाया ना, तो उसी गति से, उसी तरीके से बनाया जिसको, जैसे अमीर आदमी को, सफल व्यक्ति को बनाया है। अब हो सकता है कि आपने उस एफर्ट्स को, उस रास्ते को पकड़ने में थोड़ी देरी कर दी, या हो सकता है कि अभी वो पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन आप में वो सारे गुण हैं। चाहे झूठ बुला लो, चाहे सच बुला लो, चाहे हंसा लो, चाहे डांस करा लो, चाहे देखा लो, कुछ भी कर लो, खिला लो। तो जो वो सारे काम, वही दो आंख, वो नाक, वो मुंह, वो कान, सारा सिस्टम, वो ये तो अपनी वैल्यू कम क्यों करते हैं? दिमाग की भी बात बता दूं, दिमाग को आप ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा काम करने लगेगा, आपको यूज ही नहीं करोगे तो बेचारा डैमेज होएगा। पावर उतनी है जितनी जो सफल लोगों में है ना। कई बार एक चीज बता दूं, बस फर्क बताऊं सफल व्यक्ति में और मोटे व्यक्ति में। हाँ, ऐसा व्यक्ति और मोटे व्यक्ति में एक जैसी सोच होती है, और सफल व्यक्ति और फिट व्यक्ति में एक जैसी सोच होती है। कैसे? मोटा व्यक्ति फिट व्यक्ति से ज्यादा जानता है कि पतला कैसे हुआ जाता है। मोटे व्यक्ति के पास इतने नुस्खे होते हैं पतले होने के, जो आपके, हमारे कोच के पास नहीं है। और असफल व्यक्ति के पास इतने नुस्खे हैं सफलता होने के, जो आपके पास और हमारे पास नहीं है। लेकिन बार फर्क कितना है कि यूज नहीं लेते बस। क्या करते हैं? यूज नहीं लेते। तो आज के बाद में अपने आप की वैल्यू कम नहीं मानोगे। क्यों? आपको भगवान ने बनाया है ना, तो भगवान की बनी चीज को वैल्यू नहीं कम कर सकते आप। एक होता भगवान की बनाई हुई चीज में की वैल्यू कम होती है क्या? नहीं होती है ना। आज से आप अपने आप को कम समझोगे, है ना। ओके ओके। बेवजह इकट्ठा करना, बेवजह इकट्ठा करना। लोग वाग बेवजह इकट्ठा करते हैं। कैसे? चाहे वो बात हो, दिमाग में घुसाते रहेंगे। चाहे कई बार क्या होता है, माता बहनों के तो जो खराब चीज भी होती है, बाद में कभी कभी काम आएगी, तो स्टोर रूम में उनको घर को भरती रहती हैं। नेगेटिव बातों को भी लोग बाग भरते रहते हैं दिमाग में। और जो बिना बात का फैट है उसको भी लोग बाग, चर्बी को भी भरते रहते हैं, ठूसा ठूस भरते रहते हैं उसको।
खाना भी होता है जो खाना भी खा लिया फिर भी चखने के हिसाब से उसको फिर और ठूस ठास के भरते रहते हैं। यानी बिना वजह के आप अपना आपको, चाहे वजन बढ़ा, वजन को बिना वजह के वजन को लिए फिरते हैं, या बिना वजह के जो खराब चीजें हैं दिमाग में उसको भी लिए फिरते हैं, या घर में भी स्टोर करते हैं ना जिनको कोई काम नहीं आने वाली, उनको सफाई नहीं करते, उसको बिना वजह भरते रहते हैं। तो आज के बाद में बिना वजह किसी चीज का स्टोर नहीं करना है, चाहे वो बातों का हो, चाहे अपना ज्यादा वजन का हो, या गंदी फैट का हो, या कोई भी बोली चाली जो भी है, बिना वजह आपको इकट्ठा नहीं करना है ना। और एक चीज और बता दूं आपको, चलो एक माता बहनों के बारे में याद आया कि देखो, माता बहनें सबसे ज्यादा काम करती हैं। माता बहनों का काम किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा आराम कर लेंगे तो सबको चुभता है। जो कितनी माता बहनें खुश हुई है ना। अरे ये गलत बात हो तो बताओ, सही है ना? तो ममता जी सही है, संतोष जी सही है, क्यों जी, सोनू जी सही है, लक्ष्मी जी सही है ना? ये बात, माता बहन उनका काम नहीं दिखता लेकिन थोड़ा आराम कर ले तो चुभने लग जाता है। लेकिन देखो, वो क्यों है कि वो अपने आप को सेकंड दर्जा बनाए हुए हैं। माता बहनें अपने आप को सेकंड दर्जा बनाए हुए हैं। कैसे है? किसी से पूछो, या वो, या तो कहेगी बोले तुम्हारे घर का एड्रेस है ना, आप तो ऐसा करना, चिंटू की मम्मी पूछ लेना, या पिंकू की मम्मी पूछ लेना, या फिर हस्बैंड का नाम कहेंगे कि साहब उसके मिसेज का नाम ले लेंगे, और फोन पे भी कहेंगे ना, मैं फला की मिसेज बोल रही हूँ, या मैं फला की बेटी बोल रही हूँ, या मैं फला की मम्मी बोल रही हूँ, ऐसा होता है ना। अरे तुम्हारा नाम कहाँ गायब हो गया भाई? नाम कहाँ गायब हो गया? ऐसा नहीं करना है। आप अपना नाम को आगे करो, आप अपने नाम को आगे करो, आपको बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं करना है ना। नाम, क्योंकि ये चीज छोटी छोटी चीजें कि आपको बराबर का दर्जा जब मांग रहे हो, पर अपने आप को छोटा कर रहे हो। आप वेलनेस कोच बन गए, आप अच्छी कम्युनिटी में आ गए। क्यों गीता जी, गलत कह रहा हूं? ऐसे बोलते हैं ना, मैं फला की बेटी बोल रही हूँ, या फला की, मतलब आप खुद का नाम नहीं है क्या? अच्छा नाम अच्छा कितने महिलाएं जो हाथ खड़ा करें जिनका उनके मम्मी पापा ने नाम नहीं रखा? कोई है जिनका नाम ही नहीं है? अरे बेचारों को, जो अनपढ़ थे बेचारों को नाम पता नहीं हो तो गेंदी की आरसी तो रखा होगा, कुछ तो रखा होगा, रखा ही होगा ना। लेकिन नाम जरूर रखा। अच्छा गरीब से गरीब है, उसने भी अपनी बच्ची का नाम रखा होगा, अमीर से अमीर ने भी अपनी बच्ची का नाम रखा होगा। तो फिर मम्मी पापा के रखे हुए नाम से, जो हमारे पहले गुरु हैं, तो आपको उस नाम को बताने में शर्म क्यों आती है? अपनी पहचान बनाओ। आप ये कह सकते हो कि मैं, जैसे मान लो अब ममता जी के, मैं ममता बोल रही हूँ, फिर कौन सी ममता में, मोहन जी की मिसेज, बाद में आप सहारा ले सकते हो। जैसे मैं मान लो कह, मैं भरत बोल रहा हूँ यार, कौन सा यार, मैं सांगन में रहता हूँ ना, या हर्बल लाइफ में काम करता हूँ मैं, तो कई बार मुझे सहारा लेना पड़ता है। वो कौन से भरत, वो हर्बल लाइफ, अच्छा सर, अच्छा सर, ऐसा होता है। ये नहीं, हर्बल लाइफ का सहारा लिया ना। हो सकता है कई बार मैं रिश्तेदार में फोन करूँ तो भाई मैं भरत सिंह बोल रहा हूँ, कौन से भरत यार, मैं वो हमारे गांव का नाम लेता हूँ यार, वहां का, अच्छा, अरे ऐसा, आप तो रिश्तेदार हो। मतलब इसका मतलब, जहां जिस चीज की सपोर्ट की जरूरत हो तो आप सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन पहले अपना नाम बताओगे, है ना। और उसके बाद में हमेशा एक ध्यान रखना कि छोटी छोटी बुराइयां हैं उसको दूर करो। जो कहते हैं ना, एक रावण का उदाहरण देता हूँ मैं, अगर बोले रावण बनाया था तो हमेशा कोई लंबे से लंबा रावण बनाते हैं, बोले साहब पिछली बार तो 10 फुट का बनाया था, अब की बार तो 11 फुट का बनाएंगे, अब की बार तो 12 फुट का बनाएंगे, पड़ोस की कॉलोनी में तो 13 फुट का, तो अपने 15 फुट का बनाएंगे। ऐसे होता है ना। जबकि ऐसा डिस्कस चल रही थी कॉलोनी में कि भाई क्या होना चाहिए, और उस बगल की कॉलोनी में तो 13 फुट का है, तो अपने 15 फुट का होना चाहिए। तो एक बुजुर्ग थे, गुरु के रूप में थे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि इसका कंपटीशन मत करो। ये रावण बुराइयों का पुतला होता है, तो हर साल बुराइयों को घटाओ न कि बढ़ाओ। अब उनका 13 फुट का है, इसका मतलब इतनी ज्यादा बुराइयां, अपना 10 फुट का रखो, इसका मतलब उनसे बुराइयां अपने कॉलोनी में कम है। अगली बार 9 फुट का ही रहना चाहिए, अगली बार 8 फुट का रहना चाहिए। मतलब बुराइयों को घटाओ न कि बुराइयों को बढ़ाइए। और लास्ट में मैं एक छोटी सी पते की बात बता देता हूँ, कि समय हो गया है, टेस्टिमोनियल भी लेना है। तो लास्ट में एक पते की बात बता दूं, किसी भी चीज की लत लगाओ, यानी किसी भी चीज की लत लग जाए, अगर किसी भी चीज की लत लग जाए, उससे पहले उसमें लगाम लगाओ। किसी भी चीज की लत लग जाए,
उससे पहले उसको लगाम लगाओ, नहीं तो आदमी की वो पहचान बन जाती है। जैसे कोई झूठ की लत लग गई, अच्छा, बोलो वो कौन, अरे वो झूठा, मतलब ऐसे उसका पहचान बन गई ना। तो आपको कोई भी चीज की जो लत लगने से पहले आपको क्या करना है, उस पर लगाम लगानी है, इससे पहले कि वो आदमी की पहचान बन जाए। तो आज का मेरा सेशन यहीं तक था, और थैंक यू।